बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चिकन की कचौरी, जो कि बहुत ही यम्मी सी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने प्यारा सा बोल ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदे का लिया था। आप कोई भी कप की मेजरमेंट रखें, उस हिसाब से आप मैदा ले लें। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया था और 2 टेबलस्पून इसमें भर के मैंने घी के डाल दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया था। फिर मैंने चम्मच को हटा के हाथ की मदद से अच्छी तरह घी को मैदे के साथ मिक्स कर लिया था। इतना मिक्स किया था कि वो आपस में जुड़ना शुरू हो चुका था और बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करें। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और यहाँ पे मैदा आपस में जुड़ना शुरू हो चुका था ऑयल के साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू कर दिया था और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको गूंद दिया था। और इसकी डो हम ना सख्त बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे, नॉर्मल सी डो रखेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने पंच की मदद से इसको गूंद दिया था। जितनी अच्छी तरीके से हम आटे की डो को गूंदेंगे, ये हमारी कचौरी की रोटी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। 20 से 25 मिनट लगा कर मैंने आटे को अच्छी तरह गूंद के एक डो बना ली थी और ऊपर प्लेट दे के एक साइड पे छोड़ दिया था। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची लेके 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया था और हल्का से इसे सोते कर लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड करके उसको भी सोते कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास चिकन था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका था। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। 5 चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी थी, उसको भी मैंने बड़ी बड़ी कटिंग किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर ली। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया था ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, ये ज़्यादा गले ना। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दी थी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने केचप ऐड कर दी थी। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको मैंने कुक कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक करेंगे। तो फिर इसमें जाएगा एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चौकोर में कटिंग किया हुआ था, और 7 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने डाल के हल्का सा इसे सोते कर लिया था। और इतना सोते करेंगे कि ये तमाम चीज़ें हल्की हल्की सी गल जाएं, यानी कि क्रिस्पी भी रहें और गल भी जाएं। तो दूसरी तरफ मैंने जो डो बना कर रखी थी उसको मैंने बॉल में से निकाल लिया था और उसे पत्थर पे रख के मैंने अच्छी तरह से गूंद दिया था। इनके दोबारा उसको अच्छी तरह से मसल के मैंने गूंद दिया था ताकि इनकी रोटियां बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हों। जितने अच्छे तरीके से हम आटे को गूंदेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से इसकी कचौरियों की रोटी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया था और छुरी की मदद से मैंने इसको 4 पीसों में डिवाइड कर लिया था। और ये 4 पेड़े थे, इनको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया था। मार्बल पे मैंने मैदा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया था और फिर हम इसके ऊपर अब रोटी को बेलेंगे। बिल्कुल पतली सी रोटी बेलेंगे। और एक पतली सी रोटी मैंने इसकी बना के बड़ी सी रेडी कर ली थी और उसको मैंने ब्रश की मदद से घी लगा लिया था। और घी बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे, यानी कि इतना घी लगाएंगे कि सारे किनारों पर भी आ जाए और अंदर भी रोटी के आ जाए। और ये तमाम स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो घी लगाने के बाद फिर इस पर मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिया था और एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया था और दूसरी साइड से भी रोटी की साइड को मैंने फोल्ड कर लिया था। अब इसके ऊपर भी हम घी अप्लाई करेंगे। तो ब्रश की मदद से मैंने इनके ऊपर भी घी लगा लिया था और इसके ऊपर भी मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिया था। तो बहुत अच्छे तरीके से हम मैदा लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, जुड़े ना, ताकि इनकी लेयर ज़बरदस्ती बन के कचौरी की रेडी हो। और एक साइड को मैंने दूसरी साइड पे फोल्ड कर लिया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रोटी को खींच के पतला कर लिया था ताकि इसमें जो दरमियान में हवा बनती है फोल्ड करने से वो निकल जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको खींच के पतला कर लिया था रोल को। तो ऊपर मैदा लगा दिया था और फिर इसको टाइट सा हम रोल बनाएंगे। लूज़ रोल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल टाइट रखे अपना हाथ, इसको रोल करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त रोटियाँ बन के रेडी होंगी। तो माशाल्लाह एक पेड़ा हमारा बन के रेडी हो चुका है और मैं अब छुरी की मदद से इसके 2 पीसेस कर लूँगी और बहुत आसानी से हो जाता है। अगर ये टाइट रोल होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों रोल बन के रेडी हो चुकी हैं, यानी कि 2 हमारी कचौरी की रोटियां बन के रेडी हो चुकी हैं। तो इस तरह मैंने तमाम
रोटियां बना रही थी और फिर एक पेड़े को लेके मैंने मैदा लगा के बेल लिया था। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसमें अमेज़ा भरेंगे तो जो लेयर वाली साइड होगी उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो प्लेन साइड होगी उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी रोटी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और एक बोल लेके मैंने उसके ऊपर डाल दी थी। और यहाँ पे मैंने जो अमेज़ा बना कर रखा था ये ठंडा हो चुका था और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए थे। और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाती हैं। और तमाम रोटी को साइडों से पकड़ के किनारे जोड़ कर इसको फोल्ड कर लीजिए और ये हमारी कचौरी बनके ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। और दूसरा स्टेप हम ये फॉलो करेंगे, इसको मार्बल पर ही रोटी को बेल लेंगे और लेयर वाली जो साइड है उसको बाहर रखेंगे और प्लेन अंदर रखेंगे। और मार्बल भी हम रख के इस पर फिलिंग रख देंगे। और फिलिंग रखने के बाद यहीं पे हम इसको आसानी से उठा के इसकी कचौरी बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखें बहुत आसानी से यहाँ पे मैंने आसानी से बना के इसकी कचौरी बनाकर रेडी कर ली है। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी थी और इनको मैंने एक प्लेट में रख लिया था। ये 8 कचौरियाँ हमारी बनके रेडी हुई थी 1.5 कप मैदे से। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के उसको पहले ही गर्म कर लिया था और 3 कचौरियाँ बना के मैंने रेडी की थी। अगर आप तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी ये कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगी, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। बिल्कुल बाजार जैसी और क्रिस्पी सी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे ये गोल्डन हो चुकी हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई करके भी आपको बता दिया और देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर लेयर बनी है और ये बहुत मज़े की बन के रेडी हुई हैं। और आप इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। और ये हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी और ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो बाज़ार को भूल जाएं, आप घर बनाया करें और घर की बनी हुई चीज़ बहुत साफ़ सुथरी होती है। तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें और अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।